नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट की और आज रात को फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग के बाद आपको कल इसका रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा कि मार्केट इसको किस प्रकार से रिएक्शन देता है। क्या फेड रेट कट करेगा या रेट कट की उम्मीद जो है वो फेड जगाएगा बाजार में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब और फेड के जॉरेन पावेल साहब इस समय आमने सामने हैं दोस्तों। तो इस न्यूज को भी कवर करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे, डेटा को देखेंगे, मार्केट की बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और काफी सारे लोगों की शिकायत है कि सर आपके वीडियोस जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। जो रेगुलर वीडियो आया करते थे 3 से 4 वीडियो, वो पिछले 3-4 दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है दोस्तों, तो अभी आपको एक वीडियो से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले आज डेटा की बात करते हैं। डेटा की बात करेंगे दोस्तों, और निफ्टी को सबसे पहले अगर मैं कवर करूं तो आज करीब करीब 50-50 का रेशियो के आसपास ही हम चल रहे थे। 21 शेयर जो है निफ्टी के वो ग्रीन में थे, 29 शेयर जो है वो आज रेड में थे। वहीं सेंसेक्स में भी यही नजर आता था। सेंसेक्स में 15 शेयर ग्रीन में, 15 शेयर रेड में। निफ्टी 500 में भी यही नजारा, 233 शेयर ग्रीन में, 266 शेयर आज रेड में। निफ्टी की कल एक्सपायरी और ये मंथली वीकली एक्सपायरी है दोस्तों। बहुत गहरी नजर रखना चार्ट के ऊपर। जब मैं चार्ट पर चलूं तब वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ऑटो, निफ्टी ऑटो 50-50 का रेशियो था। एनर्जी आज ठीक कर रहा था, 23-17 का रेशियो चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर 14-16 का रेशियो चल रहा था, 16 शेयर ग्रीन में, 14 शेयर रेड में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सारे के सारे इंडेक्स की, तो ना मंदी ना तेजी। एक बार दिन के दौरान मार्केट जो है बाउंस बैक करके ऊपर गया भी था दोस्तों, मगर मार्केट बंद होते होते हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आती चली गई। सेंसेक्स को अगर मैं देखूं तो सेंसेक्स ने 143 पॉइंट की तेजी के साथ अपने आपको जो है क्लोज किया है। निफ्टी को देखूं तो 33 पॉइंट के साथ अपने आप को क्लोज किया है। स्मॉल कैप इंडेक्स 91 पॉइंट के साथ आज तेजी में बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 76 पॉइंट के साथ तेजी में बंद हुआ। मगर ये तेजी नहीं है, ये तेजी नहीं है दोस्तों। देखिए, मार्केट में आपको एक आदत है, मतलब बाजार जो है, आप जब तक 100-150 पॉइंट ऊपर नहीं देख लेते मार्केट को, आपको लगता ही नहीं है कि बाजार में आज तेजी थी। ठीक है, तो निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है दोस्तों, तो आपका पोर्टफोलियो 1%, 0.5% के आसपास ऊपर जाता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपका पोर्टफोलियो अधिकतर होगा और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ही इंटरेस्टेड रहता है दोस्तों। मेरी किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या नहीं है। ये वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बन रहा है, तो प्लीज यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन ना समझे। अब नेक्स्ट क्या, देखिए कल के डेटा अगर आप देखें FIs DIs के, आज के तो अभी तक आए नहीं है दोस्तों, मगर कल के अगर आप डेटा देखें तो बेयरिश है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे बेयरिश है। 4,636 करोड़ रुपए का माल यहाँ FIs ने बेचा। हालांकि यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करी, DIs ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहे हैं, उनके सामने 6,000 करोड़ का खरीद लिया। मगर आपने कल निफ्टी को देखा, जो निफ्टी था वो कल जो कैंडल बनी इस खरीदारी के दम पर, किसके, DIs के खरीदारी। कल भी मैंने इस कैंडल की बात करी थी, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, मगर आज हमने देखा कि उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के मुकाबले आज जो कैंडल बनी है, हालांकि ये बुलिश कैंडल है, मगर फिर भी यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है और अच्छा दम नहीं दिख रहा है कैंडल के अंदर। अब आप कहेंगे सर ये तो आप कह रहे हैं कि बुलिश कैंडल है, फिर ऐसा क्या है? ऐसा ये है दोस्तों कि मार्केट बंद होते होते रिटेल इन्वेस्टर हो या आपके ट्रेडर हो या कोई भी हो, वो गिव अप कर रहे हैं। मतलब उनके ऊपर उनको ऐसा लग रहा है कि एक तलवार है दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप नाम की है, वो कभी भी गिर सकती है, तो हर दिन जो मिल रहा है उसको लेके निकल लो, कल की कल देखी जाएगी। ये सोच इस कैंडल में मुझे नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपको FIs DIs के डेटा के बारे में बात कर रहा था, हर दिन अगर 4,000, 6,000, 5,000, 3,000 करोड़ का अगर बेच रहे हैं, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि वो अभी भी बुलिश है या उनको वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं। नहीं, उनको वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं। रात को FOMC की मीटिंग का आपको सारांश मिल जाएगा। 28-29 की मीटिंग होगी आज रात को
पावेल साहब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोस्तों। देखिए अभी अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना, इस इंसान के एक डिसीजन पर टिकी हुई है। क्या ये रेट कट करते हैं? अगर ये रेट कट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये डाउ जोन्स जो है वो आपको असर दिखा देगा कि रेट कट का असर कितना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प का प्रेशर है इनके ऊपर। ऐसा नहीं कि ट्रम्प का प्रेशर नहीं, फिर भी ये शख्स ट्रम्प के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो इस समय ट्रम्प के सामने नहीं झुक रहे हैं दोस्तों, वरना बहुत सारे लोग ऑलरेडी झुके हुए हैं। कमेंट बॉक्स में नाम आप बता दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। निफ्टी, इसके ऊपर आऊं उससे पहले एक बार मैं ये बात बता दूं दोस्तों, अगर पावेल साहब ने रेट कट नहीं किया कोई बात नहीं, मगर एक हिंट भी दे दिया ना दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम हम ये करने वाले हैं, या हमें इकोनॉमी ठीक लग रही है, महंगाई घट रही है, अब हमें चिंता नहीं है, हम चाहते हैं जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा महंगाई का, और रेट कट के हमें आसार नजर आ रहे हैं, हम रेट कट कर देंगे। अगर इतना भी कह दे तो बाजार दोस्तों आपको कल फिर उसके रंग हरे कलर के दिखाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ निफ्टी के बारे में और मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में। देखिए अभी भी हम सपोर्ट के ऊपर है मिड कैप पे, ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर है दोस्तों, यहां से बहुत दूर है, ठीक है। हम अभी इस समय 57,972 पर हैं और रेजिस्टेंस जो है 59,800 के आसपास है। और स्मॉल कैप में भी हम सपोर्ट के ऊपर हैं, 18,000 का स्मॉल कैप का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अब आपको 18,698 पे मिलेगा। ये तो मिड कैप स्मॉल कैप हो गया दोस्तों। चलिए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स भी हमसे दूर नहीं गया है, हम अभी सेंसेक्स में इसी लाइन को लेकर चलेंगे, जो लाइन हमारी चल रही है 82,174 पर या 82,200 पर आपको हर्डल नजर आएगा, और सपोर्ट अभी भी हमारा 80,553 है। मगर इंपॉर्टेंट जिसको मैं ज्यादा अहमियत देता हूं वो निफ्टी, क्योंकि मैं निफ्टी को जब कवर करता हूं दोस्तों तो मार्केट कवर हो जाता है करीब करीब। कल की कैंडल के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, ये अच्छी बात है। देखिए पॉजिटिव बात करना जरूरी है, ये अच्छी बात है कि हमने कल के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और ये भी अच्छी बात है दोस्तों कि आज मार्केट ग्रीन में बंद हो गया। अब यहां पर अगर रात को कोई अच्छी खबर अमेरिका से आ जाती है पावेल साहब की तरफ से, तो कल आपको यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी दोस्तों। देखिए जब भी मंथली वीकली एक्सपायरी होती है तो शॉर्ट कवरिंग के चांस होते हैं, मगर न्यूज अगर नेगेटिव आ जाए, देखिए आएगी अमेरिका से, मगर असर कहां पड़ेगा? इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर वहां नेगेटिव होगा तो यहां पे भी नेगेटिव आपको सामने सामने नजर आएगा। अगर मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग नहीं आती तो कल आपको सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा 24,600, और शॉर्ट कवरिंग आती है तो अगला रेजिस्टेंस आप इस कैंडल को मान सकते हैं जो कि 25,000 पर है। जी हाँ, ये अगला रेजिस्टेंस है। मान लीजिए मॉर्निंग के दौरान मार्केट जो है गैप अप खुल जाए, मान लीजिए अगर अमेरिका से कोई अच्छी न्यूज आ जाए, तो आप 25,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 150 पॉइंट है। तो 150 पॉइंट की कल की मान लीजिए जंप मिल गया आपको, गैप अप मिल गया और आप इसके ऊपर टिक गए। ये सारी चीजें कब हो सकती है? जब न्यूज आए, वरना गैप अप के चांस नहीं है। अगर न्यूज आ जाए कि हाँ पावेल साहब कुछ संदेश ऐसा दे रहे हैं जिससे रेट कट की उम्मीद है, तो मार्केट गैप अप खुलेगा। अगर बाजार गैप अप खुल जाए और 150 पॉइंट निफ्टी मान लीजिए ऊपर चला जाए और इसके ऊपर जाकर टिकने लग जाए आधा घंटा 1 घंटा 25,000 के ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, तो हम इससे पहले कोई रेजिस्टेंस ले भी नहीं सकते। 25,900 का भी रेजिस्टेंस नहीं है, 25,950 का भी नहीं, सीधा 24,900 का भी नहीं है, 24,950 का भी नहीं है, तो सीधा 25,000 का रेजिस्टेंस है। तो अब 150 पॉइंट में ही खेला आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अब इस शख्स पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। हो सकेगा अगर तो मैं इस पर वीडियो रात को लेट नाइट बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप तक अपडेट मेरे बराबर नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।